Hi guys, welcome to my channel, and in today's video I'll be talking about I'll be giving a guide to first time flyers for domestic airlines and मैं international airlines का भी आपको बता दूंगी। तो ये वीडियो में मैं आपको एक गाइड देने वाली हूँ। बीइंग अ कैबिन क्रू बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम फ्लायर्स रहते हैं एंड उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता है कि क्या प्रोसीजर है एयरपोर्ट पे, कैसे ट्रैवल करना है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट रोल द इंट्रो। सो गाइज जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं इंटरव्यू के लिए मुझे फर्दर राउंड्स के लिए उन्होंने जब गुड़गांव बुलाया था, तभी मेरी लाइफ की सबसे फर्स्ट फ़्लाइट थी। बट मेरे साथ एक लड़की थी तो उससे सब प्रोसीजर्स पता थे बिकॉज शी वॉज़ अ फ्रीक्वेंट फ्लायर, तो मुझे इतना डिफ़िकल्ट नहीं पड़ा। बट देर माइट बी मैनी पीपल जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होंगे, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या प्रोसीजर्स रहते हैं एयरपोर्ट के। सो नाउ आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप कि क्या प्रोसीजर्स रहते हैं। सो फर्स्ट थिंग, आपको एक ट्रैवलर्स चेकलिस्ट बना देनी है, मतलब आपको क्या क्या कैरी करना है साथ में। सो फर्स्ट इज़ योर आईडी प्रूफ, जो आपका आईडी प्रूफ रहता है जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड। तो ये तीन चीज़ आपको कैरी करनी ही है, चाहे आप डोमेस्टिक जा रहे हो, इंटरनेशनल जा रहे हो। डोमेस्टिक में बहुत लोगों को लगता है कि मतलब एक्चुअली होता है कि पासपोर्ट नहीं दिखाना पड़ता है, बट कीप इट, पासपोर्ट अपने पास ही रखो सेफर साइड के लिए। एंड पैन कार्ड एंड आधार कार्ड तो आपको ये एक रखना है। एंड देन यू हैव टू कैरी योर टिकट्स, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, जो भी आपके एयरलाइन के रिक्वायरमेंट्स है वो आपको कैरी करनी है। जब आप बुक करोगे तो आपको आपका PNR नंबर वो सब आएगा नाम के साथ, तो आपको वो एक टिकट कैरी करनी ही है। हमारे एयरलाइन में तो मोबाइल में जो टिकट्स रहती थी वो हम बता सकते थे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप हार्ड कॉपी भी कैरी करो, सॉफ्ट कॉपी भी कैरी करो। देन यू विल नीड अ बोर्डिंग पास। तो आपको जब आप अंदर जाओगे तो आपको एक बोर्डिंग पास चाहिए रहेगा, तो मैं आपको आगे बताऊँगी कि कैसे मिलता है। एंड देन कैरी योर मोबाइल फ़ोन विथ ऑल द नेसेसरी ट्रैवल ऐप्स, जैसे कि अभी आरोग्य सेतु ऐप है तो ये आपको कैरी करना है। ऑल्सो अब RT-PCR भी आपको करवाना पड़ता है बहुत सारे लोकेशंस पे, बहुत सारे डेस्टिनेशंस पे जाने के लिए। तो आप वो RT-PCR भी, आपको कुछ रिपोर्ट्स चाहिए रहती है तो वो भी आपको कैरी करना है। एंड ऑल्सो डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप, एंड आपको जो भी ट्रैवल ऐप्स लगते हैं वो आप डाउनलोड करके रखो, एयरलाइन का ऐप डाउनलोड करके रखो, वो सारी चीज़ें आप डाउनलोड करके रखो। अब नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट एयर ट्रैवल बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो यू हैव टू एंश्योर टू कैरी ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एज मैंशनड अबाउ इन द ट्रैवलर्स चेकलिस्ट। तो जो वो चेकलिस्ट मैंने आपको इसके पहले बताई, तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो आपको मैंडेटरी कैरी करना है। अबाइड बाय बैगेज गाइडलाइंस ऑफ द एयरलाइन विच यू आर ट्रैवलिंग। तो आपको बैगेज में कितना अलाउंस है, कितना किलो अलाउ है, वो आपको एयरलाइन के वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना है एक बार, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको पैकिंग करनी है। एंश्योर यू रीच द एयरपोर्ट एटलीस्ट 2 to 3 hours प्रायर टू द स्केड्यूल डिपार्चर ऑफ द एयरलाइन ऑफ द एयरप्लेन एज रिक्वायर्ड बाय द एयरलाइन। तो आपको 2 to 3 hours प्रायर जाके बैठ जाना है एयरपोर्ट पे, बिकॉज बहुत प्रोसीजर को टाइम लगता है। कितने बार आपके बोर्डिंग पास लेने के लिए आपके चेक इन काउंटर्स में इतना लाइन रहती है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो या देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट लगेज। सो नो योर लगेज। ट्रैवल डॉक्यूमेंट शुड बी प्लेस्ड इन योर हैंड बैग बिकॉज यू मे बी आस्क्ड फॉर इट एनी टाइम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी। तो आपको आपके जितने भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको आपकी जो आप पर्स कैरी करोगे या हैंड बैग कैरी करोगे जो आप फ्लाइट के अंदर लेकर जाने वाले हो, उसमें आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अंदर कैरी करने हैं, बिकॉज वो आपको हर एक पॉइंट पे मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स। पैकिंग लाइट इज़ ऑलवेज बेटर, बट इफ़ यू हैव टू कैरी मोर लगेज देन चेक विद द एयरलाइंस फॉर द वेट अलाउड टू बी कैरी। तो मैंने जैसे कि आपको बोला कि अगर आप कोई ट्रैवल या पिकनिक के लिए जा रहे हो, वेकेशन के लिए जा रहे हो, तो आपको ज़्यादा लगेगा सामान, तो आपको उसके लिए एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके उनकी रिक्वायरमेंट्स देखनी होगी कितना किलो अलाउ है। एंड देन ईच एयरलाइन हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर लगेज। तो वो आप एयरलाइन के ऐप पे जाके देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके।
and ensure to check with the airline's website or call the airline regarding the baggage guidelines to avoid the last minute hassles while checking in at the airport। तो आप पहले से ही एयरलाइन के कस्टमर केयर में कॉल करके पूछ लो या आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख लो अलाउंस क्या है, नहीं तो आपके लास्ट मोमेंट पे खाली फुकट आपको हैसल होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो टू अवॉइड दैट प्रायर ही आप करके रख लो इंक्वायरी। Ensure that you do not carry any prohibited items in your baggage or it will be confiscated by the officials at the airport। तो जब आप चेक इन काउंटर पे जाओगे अपना बोर्डिंग पास कैरी करने के लिए, तो आपको वो लोग पूछेंगे कि अंदर कोई पावर बैंक या बैटरीज तो नहीं है, बिकॉज आपको पावर बैंक्स और बैटरीज नहीं कैरी करनी है। एंड अगर आपको पता करना है कि क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड है फ़्लाइट में कैरी करने के लिए, तो मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेक कर सकते हो। तो या एंड नाउ गेटिंग टू द एयरपोर्ट। तो अब हमें एयरपोर्ट के अंदर क्या करना है। मोस्ट एयरलाइन रिक्वायर ट्रैवलर्स टू चेक इन 2 or 3 hours प्रायर टू द फ्लाइट। चेक विद द एयरलाइंस फॉर द रेगुलेशंस। तो बहुत सारी एयरलाइंस आपको बोलती है कि 2 से 3 घंटा पहले आप चेक इन कर लो ताकि आपके लिए ही बेटर हो, बट स्टिल यू कैन कन्फर्म विद द एयरलाइन उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहते हैं। तो फिर बाद में आपको क्या करना है, यू नीड टू रीच द एयरपोर्ट 2 to 3 hours प्रायर, देन दे विल गिव यू टाइम टू चेक इन एंड कलेक्ट योर बोर्डिंग पास। तो आपको सबसे पहले तो आपको बाहर आपके डॉक्यूमेंट्स बताने हैं जो ऑफिशियल्स रहते हैं उनको। तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी टिकट देखेंगे, देन वो आपको अंदर भेजेंगे। तो वहाँ पे आपकी जो भी एयरलाइन है वहाँ के काउंटर्स लगे रहेंगे, चेक इन काउंटर, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे भी आपके डॉक्यूमेंट्स और टिकट मांगेंगे एंड देन दे विल इशू यू अ बोर्डिंग पास। अगर आप जल्दी पहुँच रहे हो तो आपको सीट के सिलेक्शंस भी देंगे, तो आप आपकी सीट सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए। कभी कभार अगर आप जल्दी पहुँच गए तो आप वो सीट सिलेक्ट कर लो एंड देन बाद में दे विल गिव यू योर बोर्डिंग पास एंड देन बाद में आपको सिक्योरिटी चेक के लिए जाना पड़ता है। एंड दिस विल गिव यू टाइम टू चेक इन एंड कलेक्ट योर बोर्डिंग पास, चेक इन योर बैगेज, गो थ्रू द सिक्योरिटी स्क्रीनिंग एंड बी एट द डिपार्चर गेट फॉर योर फ्लाइट। तो आपको वो लोग बोर्डिंग पास इशू करेंगे एंड देन दे विल टेल यू टू वे योर बैगेज एंड देन वो आपको बोलेंगे आपका बैगेज रखो वहाँ पे वेइंग स्केल पे, देन वहाँ पे आपका कितना किलो है वो आ जाएगा। देन दे विल आस्क यू दैट आपके पास कोई बैटरीज या पावर बैंक्स तो नहीं है, बिकॉज दैट इज़ प्रोहिबिटेड। तो फिर आपको उसमें बैटरीज या पावर बैंक्स नहीं कैरी करनी है, कैरी इट इन योर हैंड बैग एंड या देन दे विल इशू यू योर बोर्डिंग पास एंड देन बैगेज टैग वो लोग लगा देंगे एंड देन दे विल टेल यू कि आप सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के लिए चले जाओ। देन वहाँ से आपको स्क्रीनिंग के लिए जाना है एंड या देन आपकी जो चेकिंग वेकिंग सब हो जाएगी, उसके बाद आपको डायरेक्ट आपकी बोर्डिंग गेट पे जाके वेट करना है। तो ये है। एंड एक एडवाइस है दैट मेक यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू मिनिमाइज द अनवांटेड डिलेज इन पार्किंग योर ओन व्हीकल। तो या आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लो, बिकॉज बहुत हैसल होता है एंड स्पेशली इफ़ यू स्टे इन मेट्रो सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली, तो यहाँ की ट्रैफिक तो आपको पता है। तो आप बहुत जल्दी निकल जाओ, बिकॉज यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचने को मुझे तो 2.5 घंटे तो लगते ही थे, 2-2.5 घंटे, बिकॉज इतनी ट्रैफिक रहती है, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ती है। तो या एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेकिंग इन एट द एयरपोर्ट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। अपॉन रीचिंग द एयरपोर्ट यू विल बी रिक्वायर्ड टू शो योर ID। ऑफिशियल्स एट द काउंटर विल चेक द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। After verification, you will be issued a boarding pass which will have all the details of your travel like flight number, seat number, scheduled departure, time of flight। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, जो भी पहले कि आपको जाना है, आपकी टिकट्स, आपके जो भी टिकट्स और डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाने हैं, देन दे विल इशू योर बोर्डिंग पास जिसमें सारी आपकी डिटेल्स मेंशन रहेगी एंड या देन उसके बाद आपको सिक्योरिटी में जाना है, जो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी। तो अब ये नए लोगों के लिए एक और एडवाइस है दैट मेक श्योर टू सिक्योर द बोर्डिंग पास अलॉन्ग विथ योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। देयर इज़ अ चांस दैट यू कैन मिस इट इन द ब्रेक टेकिंग एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग योर फर्स्ट फ्लाइट। तो या आपको जो भी आपके बोर्डिंग पास मिलेगा वो आप आपकी हैंड बैग के साथ, जो आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है उसी के साथ रखना, आपकी हैंड बैग में ही रखना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बिकॉज वो आपको एवरी पॉइंट पे ज़रूरत पड़ने ही वाली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिक्योरिटी चेक्स। सो आफ्टर यू चेक इन एट द एयरपोर्ट, आपको आपका बोर्डिंग पास मिल गया, अब सिक्योरिटी चेक की बारी आ गई है, स्क्रीनिंग की। सो देन यू हैव टू गो एंड देन वहाँ पे यू हैव टू पुट योर हैंड बैग फॉर स्क्रीनिंग। आपको हैंड बैग डालनी है एंड एक आपको वो लोग ट्रे देंगे, उसके अंदर आपको आपके सेल फ़ोन, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी आपका रहेगा
तो आपके फ़ोन वोन आपको आपके साथ नहीं रखना है, आपको सब वो ट्रे में डालना है। तो वो ट्रे में डाल देना है एंड देन वाइल योर लगेज इज़ बीइंग चेक्ड यू विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ पर्सनल चेक एट बूथ्स। तो आपका लगेज वो स्क्रीनर जो भी रहेगा उसमें चेक होता रहेगा एंड देन आपको एक ऐसा रूम जैसा रहेगा, तो उसमें आपको जाना है एंड देन आपको वहाँ पे वो लोग की आपकी स्क्रीनिंग होगी एंड देन आपके पास अगर कोई मेटल ऑब्जेक्ट्स भी है वो भी आप आपके ट्रे में ही डाल दो जो भी है, बिकॉज नहीं तो वो भी आवाज़ करेगा। तो आप जाओ, एक बूथ रहेगा उसमें दे विल स्क्रीन यू, आपके बोर्डिंग पास पे फिर वो लोग स्टैम्प करेंगे एंड देन दे विल अलाउ यू टू प्रोसीड। तो ये आपका सिक्योरिटी चेक रहता है एंड इसके बाद आपको जाना पड़ता है, आपके सब कैरी करके, आपके जो भी बैग्स वैग्स है, जो भी हैंड बैग्स कैरी करके आपको बोर्डिंग गेट पे जाना पड़ता है। तो ये होता है आपका स्क्रीनिंग सिक्योरिटी चेक। अब फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल्स, इमिग्रेशन काउंटर पे अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो तो सिक्योरिटी के बाद आपको डायरेक्टली बोर्डिंग गेट पे जाना है, बट अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हो तो सिक्योरिटी चेक के बाद आपको इमिग्रेशन एंड कस्टम्स काउंटर पे जाना है। तो फॉर एन इंटरनेशनल फ्लाइट यू विल नीड टू अंडरगो कस्टम्स एंड इमिग्रेशन चेक्स, एंश्योर यू हैव ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स स्पेशली योर पासपोर्ट एंड वीज़ा। तो डोमेस्टिक में आपको पासपोर्ट एंड वीज़ा मैंडेटरी नहीं है, बट इंटरनेशनल में आपके पास पासपोर्ट एंड वीज़ा होना मैंडेटरी है। एंड स्टेट फॉर द रीज़न फॉर योर ट्रैवल टू द ऑफिशियल्स इफ़ आस्क्ड। तो अगर आपको ऑफिशियल्स पूछ रहे हैं दैट आप क्यों ट्रैवल कर रहे हो, किस रीज़न से ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका जो भी रीज़न है कि आप जॉब के लिए कर रहे हो, आप वेकेशन पे जा रहे हो या आप पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हो, तो आपको जो भी है रीज़न वो आपको मेंशन करना है। एंड जो भी चीज़ें अलाउ नहीं है प्लीज़ डोंट कैरी दैट, आई एम रिपीटिंग दैट, नहीं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड बाकी की आपको जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन है कि जो लिस्ट ऑफ आइटम्स अलाउड एंड नॉट अलाउड, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। एंड अगर आपकी फ़्लाइट, अब आपको टाइम है फ़्लाइट के लिए, तो आपको अगर लाउंज में एक्सेस है तो अब आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, आप वहाँ पे स्टोर्स रहते हैं वहाँ पे विज़िट कर सकते हो, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं लाउंज के, देन शॉपिंग के, आपको बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं वहाँ पे, ब्यूटी का रहता है, चॉकलेट्स का रहता है, बट यू कैन जस्ट चेक कि क्या है क्या नहीं, आप शॉपिंग कर सकते हो, सब कर सकते हो। तो एंड देन बाद में टॉकिंग अबाउट डिपार्चर, तो अब आप जब बोर्डिंग गेट पे पहुंच गए हो, अब आपका डिपार्चर का टाइम है। वेट इन द बोर्डिंग एरिया टू बोर्ड द फ्लाइट, वंस द फाइनल चेक ऑफ योर बोर्डिंग पास इज डन यू विल बी अबॉर्ड द फ्लाइट, चेक योर सीट एंड रिलैक्स, वॉइला हियर यू गो नाउ, एन्जॉय योर डाउनटाउन अंटिल यू रीच योर डेस्टिनेशन। सो आप जैसे बोर्डिंग गेट पे पहुँचोगे तो वो लोग आपको आवाज़ देंगे कि 1 to 15 रोज़ में जो भी है आ जाओ, या 15 to 30 में जो भी है आ जाओ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो लोग अंदर लेंगे फ्लाइट के। वो एरो ब्रिज भी हो सकता है, रैम्प भी हो सकता है। अगर रैम्प हुआ तो वो लोग आपको बस के थ्रू लेकर जाएंगे, तो आपका बोर्डिंग पास चेक करेंगे या देन आपको बस में चढ़ना है, आपको फ़्लाइट तक पहुंचाएंगे। तो फ्लाइट बस से जब आप उतरोगे तो फ्लाइट के नीचे ही रैम्प के पास ऑफिशियल्स खड़े रहेंगे, ग्राउंड स्टाफ खड़े रहेंगे, उनको आपका बोर्डिंग पास बताना है, देन दे विल गाइड यू कि आपको फॉरवर्ड से जाना है या अफ्ट से जाना है, तो वो आपको गाइड करेंगे। देन वंस यू आर इनसाइड द फ्लाइट, चेक योर सीट नंबर, कौन सा सीट नंबर है, 12 अल्फ़ा, 13 ब्रावो, 14 चार्ली, जो भी आपका सीट नंबर है ABC, तो आपको वो चेक करना है। सिट बैक, रिलैक्स, fasten your seat belt and relax करके आप बैठ जाओ until you reach your destination. So guys, this was your guide to domestic travel for first time flyers from a cabin crew. I hope you found this video helpful and informative. I hope कि आपके जो भी first time flyers हैं आपके doubts clear हो गए हैं, and if you still have any doubts then please comment down below. I'll read and I'll reply to you guys. Also like, share, comment and subscribe to my channel if you really like my work, and don't forget to follow me on Instagram. My ID is somewhere over here. Talk to me over there. I reply, ask your doubts, and follow करना मत भूलना। आप में से बहुत लोग follow नहीं करते हो और मुझे subscribe भी नहीं कर रहे हो। 95% of you guys haven't subscribed to me. So please guys subscribe भी करो and share करो ये videos आपके friends and family के साथ, जो भी first time flyers है उनको ये help करेगी। And I'll see you all next time. Bye. Take care of yourselves.